चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टेलर्स थ्योरम। अब क्या है टेलर्स थ्योरम? हमें क्या करना था, अभी तक एफ ऑफ एक्स को हमें एक्सपैंड करना था। तो एफ ऑफ एक्स को जब हम एक्सपैंड कर रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो इंटू एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमने मैक्लॉरेंस थ्योरम देखा था। पर अभी हम टेलर्स थ्योरम में x को क्या लिखेंगे, a प्लस एच लिखेंगे। x इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूं, a प्लस एच लिख रहा हूं। x को मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया a प्लस एच के बराबर। तो f ऑफ a प्लस एच किसके बराबर होगा, f ऑफ a प्लस h अपॉन वन फैक्टोरियल f डैश a प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस एच क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन। ये है मेरा क्या, ये है टेलर्स थ्योरम। पहले हम x की जगह क्या रखा करते थे, जीरो रखा करते थे। किसमें, ये हम रखा करते थे मैक्लॉरेन सीरीज में। पर अगर हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पूछ लिया जाए कि 2 पे या 3 पे या 4 पे, तो a की जगह वो वैल्यू रख के आपको एक्सपैंड करना है। अब अगर x इज इक्वल टू क्या है, a प्लस एच, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि h बराबर x माइनस ए होगा। तो अगर आपको एक्सपेंशन चाहिए है किसकी पावर्स में, x माइनस ए की पावर में, तो मैं h की जगह इस पूरे थ्योरम में h की जगह मैं क्या रखूंगा, x माइनस ए। तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, मेरे पास आंसर आ जाएगा f ऑफ a, टेलर सीरीज क्या बनेगी, f ऑफ a प्लस h की जगह क्या रखा जाएगा, x माइनस ए अपॉन वन फैक्टोरियल f डैश a प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस x माइनस ए होल क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a एंड सो ऑन। ये हमारी क्या हो गई, टेलर्स थ्योरम। जरूरत पड़ेगी तो हम इसे भी यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम इसे भी यूज करेंगे। हालांकि किसी भी एक से काम आपका हो जाएगा, हर बार किसी भी एक से हम काम चला लेंगे। पर अगर जरूरत पड़ रही है, फर्स्ट वाले से हर बार काम हो ही जाता है, पर हम चाहें तो सेकंड वाले को अप्लाई करके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिसमें x माइनस ए की पावर में आपको एक्सपेंड करना पड़ सकता है, तो हम सेकंड वाले को यूज करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमसे कहा गया है कि एक्सपैंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाय टू। साइन एक्स को हमें एक्सपैंड करना है, पर जो सीरीज बनेगी उसमें पावर्स क्या होनी चाहिए, एक्स माइनस पाई बाय टू की होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो मेरा साइन एक्स है, क्या मैं उसे ऐसा लिख सकता हूं, साइन पाई बाय टू। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, एक्स तो मेरा था ही, पहले मैं एक्स लिख देता हूं, सीधा सीधा पहले मैं एक्स लिख देता हूं। मैंने क्या किया, प्लस पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू किया। सबसे पहले मैंने ये किया। अब आप जानते हैं, देखिए x तो पॉजिटिव है, पाई बाय टू है माइनस साइन के साथ, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा साइन x इज इक्वल टू साइन, मैंने ये जो प्लस पाई बाय टू है इसको लिखा आगे पाई बाय टू प्लस x माइनस पाई बाय टू लिखा बाद। इस तरीके से मैंने क्या किया, क्योंकि आप जानते हैं माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू तो कट जाएगा। मैं लिखने वाला पहले यही वाला स्टेप था, पर बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने एक्स एज इट इज लिखा। उसके बाद मैंने प्लस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू लिखा। प्लस पाई बाय टू को मैंने फिर आगे लिखा और एक्स माइनस पाई बाय टू को बाद में लिखा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे लिखूंगा इसे लिखूंगा मैं a और इसे मैं क्या लिखूंगा, h। अब आप जानते हैं टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन का जो एक्सपेंशन होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, अगर मैंने x को किस में ब्रेक कर लिया है, a प्लस एच में ब्रेक कर लिया है, तो एक्सपेंशन हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमारी सीरीज है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ताकि हम वहां पर a की वैल्यू रख पाए। a मतलब क्या रख पाए, हम पाई बाय टू रख पाए। और h की जगह तो मैं x माइनस पाई बाय टू, देखो आप यहाँ h की जगह x माइनस पाई बाय टू रखेंगे, फिर x माइनस पाई बाय टू का स्क्वायर रखेंगे, तो किसकी पावर्स में कैलकुलेट हो जाएगा, x माइनस पाई बाय टू की पावर्स में कैलकुलेट हो जाएगा। पर उससे पहले एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ पाई बाय टू,
क्योंकि a की जगह मैंने क्या मान लिया है, पाई बाय 2 मान लिया है। मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा फंक्शन में साइन की जगह जो x था, यहाँ x की जगह क्या रखना पड़ेगा, साइन पाई बाय 2। अब आप जानते हैं साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90 क्या होता है मान। बात करते हैं डिफरेंशिएशन f डैश x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। अब अगर आप f डैश ए मतलब f डैश पाई बाय 2 निकालेंगे तो cos ऑफ पाई बाय 2। अब cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, हम ये भी जानते हैं कि cos पाई बाय 2 सीधा सीधा क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। cos पाई बाय 2 होता है जीरो, तो यहां पर मैं लिखूंगा cos पाई बाय 2, इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है, जीरो। डबल डेरिवेटिव cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर मैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रखूंगा f डबल डैश ऑफ पाई बाय 2, तो साइन 90 तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2। माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, -1। फिर जब आप थर्ड डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन का माइनस ऑफ कॉस। x की जगह अगर आप पाई बाय 2 रखते तो मैं सीधा वैल्यू लिख देता हूँ f ट्रिपल डैश पाई बाय 2। अब क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक, तो यहां तक हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब बात करते हैं, अब चाहे तो चलिए एक और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव जो होगा, cos का क्या होता है, माइनस साइन। cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो एक माइनस तो ऑलरेडी बाहर है ही, cos का भी हो गया माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया फिर से प्लस का साइन एक्स। और साइन एक्स में फिर अगर आप फोर्थ डेरिवेटिव में पाई बाय 2 रखेंगे अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 मैं जानता हूं फिर से क्या हो जाएगा, 1। तो अगर आप ध्यान दें तो वैल्यूज क्या आ रही हैं, 1 0 -1 0 1 0 -1 0। वैल्यूज क्या चलेंगी, 1 फिर 0 -1 0 1 0 -1 0 एंड सो ऑन, ऐसे ही हमारी वैल्यूज चलती रहेंगी। अब थ्योरम में इन सारी वैल्यूज को पुट करने की आती है बारी। सबसे पहले थ्योरम क्या बोलती है, एफ ऑफ ए मैंने क्या निकाला है, सबसे पहली वैल्यू है मेरे पास 1। फिर आएगी h की बारी, h हमारे पास क्या है, x माइनस पाई बाय 2, x माइनस पाई बाय 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू 0। फिर x माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, डबल डैश की वैल्यू क्या है, -1। x माइनस पाई बाय 2 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर x माइनस पाई बाय 2 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0, फिर क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है 1 प्लस x माइनस पाई बाय 2। अच्छा ये तो 0 ही हो गया, तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, x माइनस पाई बाय 2। मैं सीधा कौन सा टर्म लिखूंगा, मैं थर्ड टर्म लिखूंगा, तो ये हो जाएगा -1 बाय 2। प्लस भी हटा देता हूं क्योंकि वहां पे -1 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाय 2 x माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर। टर्म 0 हो गया। फिर आ रही है बारी 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब सीधा सीधा प्लस 1 बाय 24 x माइनस पाई बाय 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4। फिर माइनस साइन आएगा, आप चाहे तो हम वैल्यू लिख सकते हैं, फिर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 0, 6 फैक्टोरियल आएगा, 720 आएगा, x माइनस पाई बाय 2 की पावर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या बन जाएगी हमारी सीरीज कि अल्टरनेट देखिए, पहले ये वाला टर्म, फिर 0 हो गया, फिर स्क्वायर वाला टर्म, फिर क्यूब 0, फिर फोर्थ पावर टर्म, फिर फिफ्थ पावर 0, फिर सिक्स्थ पावर वाला टर्म। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, x माइनस पाई बाय 2 की पावर्स में साइन x का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2.16। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसे एक्सपैंड करना है किसकी पावर में, इन पावर ऑफ x माइनस 2। तो इन पावर ऑफ x माइनस 2 में इसे एक्सपैंड कर दूंगा, पर मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। मैं अब एक्सपेंशन का दूसरा वाला जो सीरीज था टेलर का, जो कि था एफ ऑफ ए x माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश ए प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, हम चाहें तो इस वाली सीरीज की फॉर्म में। अगर x माइनस ए मतलब x माइनस ए यहां पर आ गया तो a क्या हो गया, 2, तो यहां पर भी क्या आ जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर ये वाली नहीं समझ में आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हालांकि मैं ये समझ तो गया हूं कि a की जगह मेरे को क्या पुट करना है, 2, तभी तो x माइनस 2 की ही फॉर्म में एक्सपैंड होगा। अगर मैं a की जगह क्या रखूंगा, 2 रखूंगा,
तो एक ही जगह हमें हर जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो अगर आप चाहें तो इस सीरीज की हेल्प से कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, हम f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x को क्या लिखेंगे, +2 -2 लिखेंगे। x को क्या लिखेंगे, +2 -2। फिर जब आप इसे अरेंज करोगे तो फिर आप कहोगे कि सर इसे लिखेंगे 2, इसके बाद मैं लिखूंगा x -2। ये हो जाएगा मेरे पास a और ये हो जाएगा मेरे पास h। तो अब मैं a तो देखिए पहले मैंने बोल दिया था 2 है इस वाली सीरीज के अकॉर्डिंग, और अगर मैं h वाला फॉर्मूला लगाना चाहूं तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, फिर मैं लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा प्लस h अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश a हो जाएगा, प्लस यहां पर आ जाएगा फिर h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a आ जाएगा, फिर h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a आ जाएगा। तो इस सीरीज की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। दोनों ही सही है, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इससे कर रहा होता तो जल्दी काम हो जाता, आपको ये सब चीजें करनी नहीं पड़ती। तो देखिएगा आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि 3 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद वैसे ही सब जीरो हो जाएगा। तो f ऑफ x तो मेरे पास है ही, पहले मैं निकाल लेता हूं f डैश x। f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 14x और साथ में क्या है +1। f डबल डेरिवेटिव 12x प्लस 14। ट्रिपल डेरिवेटिव ट्रिपल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 12। फोर्थ डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 12 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आती है बारी f ऑफ a कैलकुलेट करने की। तो f ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 2 होगा, और f ऑफ 2 मतलब यहां पर x की जगह 2 रखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 7 28 प्लस 1। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है 16 प्लस 28, ये मेरे पास हो जाएगा 44 और साथ में हो जाएगा +1, तो आंसर हो गया 45। ये मेरे पास f ऑफ a की वैल्यू निकल के आ गई। f ऑफ a मतलब f ऑफ 2 निकल के आ गया, जो कि हमें यहां पर पुट करना पड़ेगा। बारी आती है अब f डैश a की, मतलब f डैश 2 की। f डैश 2 की बात करें तो हमें यहां पर इस वाले फंक्शन में, मतलब ये जो मेरे पास 6 इंटू एक्स की जगह रखना पड़ेगा 2 स्क्वायर प्लस 14 इंटू एक्स की जगह रखना पड़ेगा 2 प्लस 1। इस वाले फंक्शन में a की जगह हमें 2 रखा, x की जगह 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 14 इंटू 2 हो गया 28 प्लस 1। तो ये हो रहा है मेरे पास कितना, इंप्लाइज दैट f डैश 2 इज इक्वल टू 24 प्लस 28 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस 28 इज इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा मेरे पास 52 प्लस 1 इज इक्वल टू 53। इतना हो चुका। अब बारी आती है f डबल डैश a कैलकुलेट करने की। f डबल डैश a में जो ये जो फंक्शन था, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह 2 रखना पड़ेगा। तो 12 इंटू 2 प्लस 14 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 प्लस 14, ये निकल के आएगा 38। बारी आती है ट्रिपल डेरिवेटिव की। f ट्रिपल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा 12। अब इन सारी वैल्यूज को हमें इस सीरीज में पुट करना है। ये जो सीरीज हमने लिखी हुई है इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहां पर भी रखना चाहें तो भी आपको पता है h की वैल्यू क्या है, नहीं तो आप यहां पर रख दो, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहली चीज f ऑफ a मेरे पास कितना है, 45 है, प्लस x माइनस 2 और फिर मेरे पास वैल्यू क्या है f डैश a की। f डैश a मेरे पास कितना निकल के आया, f डैश a मैंने कैलकुलेट किया 53 निकल के आया, प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। डबल डेरिवेटिव कितना निकल के आया मेरे पास 38, प्लस
x माइनस टू की पावर 3/3 फैक्टोरियल, ये कितना निकल के आया है मेरे पास 12 निकल के आया। इसके बाद तो सारे के सारे टर्म्स क्या हो गए 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ये जो टर्म है 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 19। 3 फैक्टोरियल क्या होता है मेरे पास 6, 6 और 12 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2। तो अब जो मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है 45 प्लस 53 इंटू एक्स माइनस 2, इसके बाद प्लस 19 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, सॉरी एक्स माइनस 2 का क्यूब, एक्स माइनस 2 का क्यूब। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी आंसर निकल के आएगा वो किसके बराबर निकल के आएगा, वो इसके बराबर। आप चाहें तो आराम से सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि x की पावर 3 तक जाएगी, जो कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है 2x क्यूब से। अब देखो इसका क्यूब करोगे तो x क्यूब इंटू 2 करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या निकल के आएगा 2x क्यूब ही निकल के आएगा। तो हमने क्या किया है, इस सीरीज को x माइनस 2 की पावर्स में लिखा है, इस एफ ऑफ एक्स को, इस फंक्शन को हमने x माइनस 2 की फॉर्म में लिख दिया है। किसकी हेल्प से, इसे हमने लिखा है टेलर्स थ्योरम की हेल्प से। बस आपको a पता करना था, a की वैल्यू 2 आ गई, डिफरेंशिएशन किया हमने, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाले, उनकी वैल्यू 2 पर हमने कैलकुलेट करी, सीरीज में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा।